आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम नवबुद्ध है। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं भाग 2 नागरिकता कल पढ़ रहे थे हम लोग, तो आज पढ़ेंगे पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। गाइस तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने न 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, कह रहा है 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत हैं, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिकता नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है। तो पहले के लोग जो थे, जो आए थे अपने भारत में, पाकिस्तान के लोग जो थे, तो वही कह रहे हैं अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 पश्चात प्रव्रजन किया। तो चलिए वो ख़त्म हो गया। अब दूसरा आप लोगों को बताते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो जो थे भारत के बाहरी व्यक्ति, उसके बारे में अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप में यह अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 से परिभाषित भारत में जन्मा था। कब जन्मा था? भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। तो और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहाँ वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसिली प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिली प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया। अब विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली गई है,
वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। ये हो गया हेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है इसमें? इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। अब भाग तीसरा, मूल अधिकार साधारण का परिभाषा है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी संस्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपरों से अंतर्गत हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में संविधान के बारे में कुछ आप लोगों को बताए हैं।